बच्चों नमस्कार। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत उपनिषद पाठ को पढ़ेंगे। तो पाठ का कुछ पॉइंट है, उसको देखिएगा। पाठ का सार: उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई देता है। इसका समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। ये लिखित दस्तावेजों के रूप में हैं। इनमें वैज्ञानिक पद्धति के तत्व मौजूद हैं। इनमें आत्मबोध पर बल दिया गया है और आत्मा और परमात्मा के बीच में वर्णन किया गया है। तो उपनिषदों का कार्य क्या है, इस पर ध्यान देना है। उपनिषदों का झुकाव अद्वैत मत अर्थात किसी धर्म विशेष को न मानना था। इनका मुख्य उद्देश्य लोगों के आपसी मतभेदों को कम करना था। लोगों को जादू टोने के विचारों से हटाकर कर्म करने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ाया गया। पूजा पाठ को व्यर्थ बताया। इनकी मुख्य विशेषता थी सच्चाई पर बल देना। इनमें साफ लिखा गया है कि असत में सत्य की ओर ले चल, अर्थात अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चल, यानी तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसमें मृत्यु की इच्छा को पूर्ण करने हेतु निराकार ईश्वरीय सत्ता को संबोधित किया गया है। वह मनुष्य को प्रेरित किया गया है कि हे यात्री, ये मनुष्य जो हैं यहाँ यात्री के रूप में दर्शाया गया है। हे यात्री, इसलिए चलते रहो, यानी सदैव मार्ग पर अग्रसर रहो। इस प्रकार से बच्चों ये उपनिषद का सार रहा पाठ का। इसके शब्दों पर ध्यान दें तो शब्दों के अर्थ लिख लीजिए, बता देता हूँ। चिंतन का अर्थ है सोच, दृष्टिकोण नज़रिया, बाह्य बाहरी, मिथ्या झूठ, अद्वैतवाद किसी भी धर्म को विशेषता दिए बगैर ईश्वर की वास्तविक सत्ता को मानना, लोकोत्तर लोगों को ज्ञात, निरुत्साहित उत्साह को समाप्त करना, कर्मकांड कार्य करना, असत अज्ञान, सत का अर्थ है ज्ञान, अमरत्व का अर्थ है जो कभी न मरे, ऐतरेय ब्राह्मण का अर्थ है उपनिषद का एक भाग। इस प्रकार से इसके आपको इसके शब्दार्थ रहे। अब इनके प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। तो पहला प्रश्न है, उपनिषदों का समय क्या माना गया है? तो बच्चों, उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास का माना गया है। अगले प्रश्न पर ध्यान दें तो उपनिषदों के लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपनिषदों के लिखने का मुख्य उद्देश्य था लोगों को सत्य से परिचित करवाना। इसके द्वारा लोगों को आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान से परिचित करवाया गया। अद्वैत मत को बढ़ावा देकर लोगों को कर्मकांड न करने के लिए प्रेरित किया गया। जादू टोने और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया, यानी अद्वैतवाद यानी ईश्वर एक है, इस पर बल दिया गया। अगला प्रश्न देखें, उपनिषदों की प्रार्थना में क्या कामना की गई है? तो उपनिषदों की प्रार्थना में यह कामना की गई है कि हे ईश्वर, मुझे असत से सत्य अर्थात अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल,
मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चल। इस कामना से कह सकते हैं कि निराकार ईश्वर को संबोधित किया गया है कि मनुष्य को जीवन की सही राह की ओर बढ़ाएं।